नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया। अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलते ही हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पे बनी रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी। तो मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा की और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए। उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह वह आश्रम गया और वहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु ने क्या कहा। तब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी, थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे की तरफ देखकर बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वह खुद है। और तुमने जो कुछ भी कहा वह तुम खुद हो, ना कि वह है। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है। ये दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। तभी इस दुनिया को तुम सही तरीके से देख पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।